वायु सेवा संघर्ष समिति के द्वारा 6 जून को नो फ्लाइंग डे की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग व श्रेणी के व्यक्ति उपस्थित रहे। वायु सेवा संघर्ष समिति के संयोजक हिमांशु खरे ने बताया कि आगामी 6 जून को नो फ्लाइंग डे को लेकर जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के नागरिकों में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि जबलपुर को मुंबई से सीधी फ्लाइट प्राप्त होने के बाद अब संघर्ष पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद एवं कोलकाता के लिए हो रहा है। नो फ्लाइंग डे के दिन बड़ी संख्या में जबलपुर के जनमानस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज की समीक्षा बैठक में उक्त महत्वपूर्ण दिन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही डुमना में होने जा रहे इस प्रदर्शन की तैयारी को मूर्त रूप प्रदान किया गया। आप कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी कल की रूपरेखा रहेगी और किस तरह से लोग यहाँ पर गैदर होंगे और क्या आंदोलन के समय पर आप लोग प्रदर्शन करेंगे? ये भारत में अपनी तरह का प्रथम अनोखा ऐसा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें कि विमान यात्रा को रोकने का महाअभियान हमारा कल है 6 जून को। और इस दिन विमान यात्रा रोकना है, विमान को रोकने का नहीं है। इसमें हम लोगों ने बहुत विनम्रता से आम जनता से फ्लायर्स और आग्रह किया है कि कल के दिन वो जबलपुर से विमान यात्रा या जबलपुर को विमान यात्रा करने से बचे। ये एक प्रतिकार है, एक तरह का हमारा एक प्रदर्शन है जो कि हम विमानन कंपनियों के खिलाफ कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों को पूरा करने के लिए है। जब 16 फ्लाइटें चलती थी जबलपुर से, आज वो स्थिति है कि हम 16 से 5 पे आ गए हैं। तो हमको हमारी को यथावत स्थिति चाहिए। और बॉम्बे फ्लाइट 1 जुलाई से इंडिगो ने स्टार्ट करने का आश्वासन दिया है। तो आंदोलन का एक छोटा सा सफलता हम लोग कह सकते हैं वो मिली है। लेकिन जुलाई माह तक अगर हमको कम से कम पूना, बेंगलोर और चेन्नई की फ़्लाइट यदि नहीं मिलती है, तो ये जो संकेतात्मक आंदोलन नो फ्लाइंग डे का 6 जून को है, इसको बड़े स्तर पे, बड़े वृहद रूप में आने वाले समय में किया जाएगा। और कल इसके लिए सभी आम जनता से आग्रह है कि दोपहर में 3:30 बजे वो नर्मदा क्लब कैंट सदर के पास, टैगोर गार्डन के पास सब एकत्रित हों। वहाँ से डुमना सब लोग साथ चलेंगे। और डुमना में एक एयरपोर्ट के बाहर, हम लोग एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, पूरा नियम कायदों का ध्यान रखा जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर में एक मंच है, वहाँ पे सबकी व्यवस्था रहेगी। वहाँ सब लोग बैठेंगे, अपना प्रतिकार करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। और एक ही मंशा है जो कि केंद्र शासन तक पहुँचनी चाहिए, वो यही रहेगी कि यदि जबलपुर के हक को मारा जाएगा, हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, तो जबलपुर की जनता अपने अधिकारों के लिए सजग है। हम अपना हक लेना जानते हैं। यदि आप हमको हमारी मांगे को स्वीकार कर लेंगे तो निस्संदेह पूरी जनता जबलपुर की आपको धन्यवाद देगी। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक अनूठा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कहाँ तक सफल होगा और कितनी सफलता मिलेगी? सफलता इसमें पैमाना जो सफलता का है वो ये है कि बेंगलोर, चेन्नई और पुणे, ये 3 फ्लाइट्स की ज़्यादा मांग है, क्योंकि यहाँ से बहुत युवा बाहर पढ़ने जाते हैं और आईटी कंपनीज़ में जबलपुर भी बहुत सारे युवा जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है कि जुलाई में ये 3 शहरों की भी फ़्लाइट्स हम लोग को प्राप्त होगी। और चूँकि बॉम्बे हमको फ़्लाइट मिल चुकी है, तो बॉम्बे के लिए एक रेगुलर फ़्लाइट और हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चिकित्सीय कारणों से जबलपुर के लोग बॉम्बे बहुत जाना उनको पड़ता है। तो किसी भी शहर का विकास सिर्फ सड़क और रेल मार्ग से नहीं होगा। अब वायु सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है। और ये कोई विलासिता की वस्तु भी नहीं रही है, उपयोगिता की वस्तु है। हर आदमी इसमें चढ़ना चाहता है। तो अब देश का हो या प्रदेश का हो, शहर का विकास वायु सेवा पे बहुत निर्भर हो गया है। इसलिए इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में हर वर्ग और हर श्रेणी के लोग सम्मिलित हैं।